भक्ति सार्थक है। लोकसैकस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु त्वय्ये वासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्ति स्फीताम चिरमदिवसन मामिकाम चित्तसय्याम मय्युत्पन्नम कथमिव ततः क्लेश यूथम सहेत जन्माढ्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमत्वा प्राप्तैवेयम तौ नय कथा स्फार पीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकर हिम व्यूह शीते नितांतम निर्मग्नम माम न जाति कथम दुख दापोपताप। भक्ति वादिराज महाराज करते हुए कह रहे हैं कि लोकसैकस त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु। हमारे भीतर ये भाव आ ही नहीं पाता है भगवान। वैसे तो हमने सुना है कि आप सबके समान रूप से बिना स्वार्थ के हित चाहने वाले बंधु हैं। आप एकमात्र अनंत भगवान हैं जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अनंत पद को प्राप्त करते, तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। सबके कल्याण की भावना उनके अंदर है, यानी सबके कल्याण में वो निमित्त है। वे सबके बंधु हैं। इतना जरूर है, वे किसी का अपनी तरफ से कल्याण नहीं करते। कोई उन्हें अपने कल्याण में निमित्त बना ले वे तो बना ले। जो उन्हें अपने कल्याण में निमित्त बनाना चाहे वे उस किसी को इनकार नहीं कर सकते कि आप हमारे लिए अपने कल्याण में निमित्त नहीं बना सकते। यही उनका तीनों लोगों के बंधु होने का लक्षण है। जो उनकी शरण में आता है और जो उनको उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है वो अपने चित्त को निर्मल करके अपना कल्याण कर सकता है। वो किसी को मना नहीं कर सकते कि आप मेरे निमित्त से अपना कल्याण मत करो। लेकिन वे किसी को बाई फोर्स ये भी नहीं कहते कि तुम अपना कल्याण कर लो, तुम्हें अपना कल्याण कर ही लेना चाहिए। नहीं, तुम करना चाहो तो कर लो, मुझे निमित्त बनाना चाहो तो बना लो। ऐसे निस्वार्थ बंधु हैं। पहली विशेषता ये है। अप्रत्यनीक शक्ति, निर्बाध प्राणी मात्र को, उसके सुख दुख को, तीनों लोकों के चेतन अचेतन पदार्थों को जानने की केवल ज्ञान रूपी सामर्थ्य भी आपके भीतर है भगवान। ये दो चीजें आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आप निस्वार्थ भाव से सबका भला चाहने वाले हैं, ये मुझे एहसास हो गया है। आपका यह उपकारीपना मुझे मालूम पड़ गया है। जैसे बेटे को मालूम रहता है कि कोई मदद करे या ना करे मां तो मदद करेगी, उसके पास जाके याचना करने की भी आवश्यकता नहीं, बस जाना भर है मुझे उसके पास। उससे ये भी नहीं कहना पड़ता है कि तुम मुझे मां ये दोगी कि नहीं दोगी। उसके सामने तो सीधे जाके यही कहा जाता है कि ये चाहिए मुझे। और कई बार तो चाहिए ये भी नहीं कहना पड़ता है, सहज रूप से हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो ये उपकार का भाव हमारे भीतर। और दूसरी चीज कि आप सब कुछ तो जानते हो, मुझे कहने की क्या आवश्यकता है मैं आपसे कहूं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना करना है। वादिराज महाराज कह रहे हैं, भक्ति स्फीताम चिरमदिवसन मामिकाम चित्तसय्या। भक्ति के द्वारा मेरे चित्त में मैंने एक सैया बनाई है, भक्ति रूपी अपने मन की सैया बनाई है, जिस पर कि मैं आपको स्थापित कर चुका हूं। अब ऐसी स्थिति में आप ही बताओ भगवान कि मेरे हृदय में आप विराजो और मेरे जीवन में अगर कोई कष्ट आए तो उसे आप सहन कैसे करोगे। और जब आप सहन नहीं करोगे तो कहने का आशय ये है कि वो दुख दूर अपने आप ही हो जाए। इतना आत्मविश्वास है और इतनी श्रद्धा।